बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि भवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। जगह जगह पर फिश पॉइंट कायम है। शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर रही है, जहां से मछली के शौकीन मछली खाते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मछली सर्दियों का लाजवाब तोहफा है, जो कि दिल के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। शहरियों के साथ साथ इनके बच्चे भी मछली बहुत शौक से खाते हैं। मछली में विटामिन वाफर मकदार में पाया जाता है। मछली खाने से दिल को भी तकवीयत मिलती है। भवाना में दरिया चनाब की मछली लोग बड़े शौक से खाते हैं और घर भी लेकर जाते हैं। मंशनाबाद का इकलौता सिटी फैमिली पार्क खस्ता हाली का शिकार। सिक्योरिटी गार्ड समेत सफाई का अमला गायब। पार्क में लगी लाइट्स गायब। जगह जगह कूड़े के ढेर ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद से नोटिस का मुतालबा। मजीद तफसील जानते हैं एम साजिद शरीफ से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंशनाबाद के मेन जो कि फैमिली सिटी पार्क में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की मुसाफत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद का ऑफिस भी इसी जगह पर मौजूद है। जबकि मेरे राइट साइड पे जो है यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी अमला का जो ऑफिस है वो भी इसी जगह पर मौजूद है, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का CO साहब भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद भी इसी जगह पर मौजूद है। और ये मंशनाबाद का वाहिद जो कि एक ही फैमिली पार्क है जिसमें ना तो सफाई का काम जारी है, लेकिन यहाँ पर अगर खस्ता हाली की बात की जाए तो यहाँ पार्क जो है वो एक खंडर शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसी जानिब यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंशनाबाद के मसाइल के साथ साथ ये जो सिटी पार्क है ये भी एक मसले का गढ़ बन चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पड़ता है यहाँ पे जो झूले वगैरह हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी टूट फूट चुके हैं। यहाँ पे कुछ बैठने की भी जगह नहीं है। दीवारें हैं वो भी टूट चुकी हैं। मंशनाबाद में एक ही पार्क है जो सिटी पार्क के नाम से है, तो वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको असर नौ तामीर किया जाए। वैसे तो देखा जाए तो मंशनाबाद के बेहद मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक ही सिटी पार्क है जहाँ पे बच्चे थोड़ी देर खेलने के लिए आते थे। वो झूले वगैरह जो लगाए गए थे सदियों पहले वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो मेरे जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद को ये बताते चलें कि इस फैमिली पार्क के अंदर ना तो बच्चों के लिए घूमने के लिए यहाँ पर झूलों का इंतजाम है, और दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से तो आपको दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर गंद जो है वो अपने डेरे जमाए हुए हैं। लेकिन अफसोस और लम्हा फिक्र बात यह है कि हमारे इसी म्यूनसिपल पार्क जो हमारे सिटी का मेन पार्क है, इसी के साथ ही यहाँ पर कमेटी ऑफिस भी है, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम इस तरह से खस्ता होना ये तो लम्हा फिक्र के बन चुका है कि यहाँ पर इस तरह के निज़ाम जो है ये आखिर कब तक होते रहेंगे। आगे बढ़े। आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से नवाब अली मोहम्मद शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। प्राइमरी स्कूल के सामने गंदगी की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब कौमी शरह पर कचरा फेंकने की वजह से दोनों अतराफ गंदगी के ढेर लग गए हैं। हर तरफ बदबू और वबाई अमराज ने जन्म ले लिया है। शहरी एक्शन कमेटी नवाब अली मोहम्मद के सामने सदर यूसुफ रिंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास लाखों रुपए की ग्रांट होने के बावजूद मुबैना गफलत की वजह से शहर में सफाई का निज़ाम दरम बरम है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं ओकाड़ा का। आपको बताएं कि ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के पैरास्टाफ का तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज जारी है। 3 माह से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर हमें हमारी तनख्वाहें नहीं मिली तो हम भूख हड़ताली के कैंप लगाएंगे। हमारी कई बार कहने के बावजूद भी तनख्वाहें नहीं मिली। इस महंगाई के दौर में जीना दुश्वार हो गया है। हमारे घरों में एक वक्त का खाना तक मुयसर नहीं। मुकम्मल ड्यूटी करने के बावजूद भी हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। हम आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल का दौरा किया। GM एडमिन ब्रिगेडियर शहबाज अहमद ने इंतजामी उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने फातिमा फर्टिलाइजर वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल का दौरा किया। GM एडमिन ब्रिगेडियर शहबाज अहमद ने इंतजामी उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल के इंतजामी ऑपरेशनल उमूर को सराहा। उन्होंने कहा शोबा थैलेसीमिया, जर्नल OPD, डायलिसिस और हेपेटाइटिस की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। हुकूमत पंजाब और फातिमा
فاطمہ فرٹیلائزرز کا مشترکہ عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے۔ اس ہسپتال میں 17,000 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہیں۔ سندھ، بلوچستان اور نواحی علاقوں سے آنے والے مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت بھی میسر ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم کی سرکاری ملازم بیوہ عائشہ نورین کو مرحوم شوہر کے بھائیوں نے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ بیوہ خاتون نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان بااثر ہیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میری آواز کو دبایا جا رہا ہے، میری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ ملزمان نے پولیس کے ساتھ مل کر میرے گھر پر قبضہ جما لیا ہے، میرا گھریلو سامان، زیورات وغیرہ سب لوٹ کر لے گئے۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سمیت چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی چونیا رحیل خان کی کامیاب کارروائی۔ موٹر سائیکل سنیچر اور چوری کی وارداتوں میں ملوث افتخار عرف انکل بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 5 ارکان گرفتار ہو گئے۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی 10 موٹر سائیکل، 10 موبائل فون، 4 لاکھ روپے نقدی، کل مالیت 15 لاکھ روپے کا مال مسروقہ اور کلاشنکوف سمیت جدید اسلحہ برآمد ہو گیا۔ ملزمان انتہائی خطرناک ہیں جو ضلع قصور سمیت لاہور اور دیگر اضلاع کی پولیس کو سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی چونیا فتح احمد کالو کی سربراہی میں ایس ایچ او رحیل خان پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایس ایچ او رحیل خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان نے دوران تفتیش چونیا اور گرد و نواح میں موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے کی 30 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر تھانہ سٹی چونیا کے ایس ایچ او رحیل خان اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی ہے۔ بہاولپور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 3 ملین سے زیادہ کے 50 کلو چرس اور افیون برآمد کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے ایس ایچ او تھانہ سول لائن محسن سردار اور ایس آئی احمد چیمہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کے دشمن ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے اور ہر حال میں بہاولپور کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیر وسن شہر میں واقع زاہد کی دکان سے چور لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کے فرار ہو گئے۔ شہریوں کا پریس کلب میں احتجاج جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عابد رضا جمالی سے۔ بالکل تفصیلات کے مطابق رات 1 بجے کے قریب نامعلوم چوروں نے درزی زاہد ڈیپر کے دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کے یو پی ایس بینٹری 50 جوڑے روک رقم لوٹ کر فرار، دکان کا صفایا کر کے۔ مزید جانتے ہیں لوگوں سے۔ درزی بھا زاہد حسین ڈیپر چوری تھی وئی نامعلوم افرادن چوری کرے قیمتی سامان بھی کھڑی کچھ سبیل اण سبیا کپڑا کچھ سبیل کپڑا پیروسان پولیس اگور ننڈ سوتالا اسا غریبن کی تدرد کयो ونے اسا غریب مسکین پورت آहियूं تمام بے گھر لگا پیا ہوں اگے کچھ اسا تدرد کयो ونے ہی چورا خوری ہی بدمنی بند کयो خدارا کچھ اسا دی واہر کو ونے ہن غریب مسکین کی مدد کئی ونے تو جی غریب پانجے کسٹمر سا کچھ سہوکار کرے سگے۔ اسان جی خاص پیروسان جی پولیس سندھ گورنمنٹ کے اپیل ہے تو اسان غریبن مسکین جی کچھ وار کयो اگے پانی سیلاب مرے چھوڑا غریبن کے راندو سندو کاروبار جے غریب مانو 100-200 500 کمائن والا راندو کھاندو جی چوری کئی ونے تو اسان مسکین کی اگتے ہلی سگنداسوں خدا را کچھ اسان غریبن مسکین تدر کئی ونے۔ زاہد ڈیپر جی پیرسن رات چوری تھی وئی ہے، تقریباً رات جے ٹائم میں تھی وئی ہے۔ اساں صبح دکان کھولیوسیں تے جو ہے سو تالا بھگا پیا ہویا ऐं दुकान जो सफ़ायो लॻो पियो हुयो। असांखे इहा ई गुज़ारिश आहे त 8 ॾींहं पहिरियां बि हिते पीरोसन में चोरी थी वई आहे। हितां जी पुलिस हितां जी इंतिज़ामिया अघोर निंड में सुतल आहे ऐं को बि तदारक नथो कयो वञे। हिते पीरोसन जो माहौल तमामु ख़राबु थी चुको आहे, ॾींहों ॾींहुं चोरनि जो आज़ार वधंदो थो वञे। असांजी गुज़ारिश आहे CM साहिब खे, SSP खैरपुर साहिब खे, DIG साहिब खे त असांजी हिते मदद कई वञे, असांजो तदारक कयो वञे। असां आख़िर पाकिस्तानी आहियूं, असांजो हक़ आहे। ईअं न थिए जो रोज़ाना चोरी थींदियूं थियूं अचनि पियूं, असां अॻे ई बोॾ जा मुतासिर थिया पिया आहियूं। पाणी हिकु असांजे घरनि मां को निकितो आहे, रहंदो चोरनि जो आज़ार। ॿिली असांजी गुज़ारिश आहे त असांजी हेल्प कई वञे, असांजो तदारक कयो वञे।
दुकान बंद करे तो रात जो घर हलियो रात ते मुंहिंजी चोरी थी हुई सामान मुंहिंजो खजी वियो कपिड़ा ठहियल खजी विया 40-45 वॻा कुझु अणसिबियल वॻा 20-25 वॻा खजी विया मशीन खजी वई कन्वर्टर बैटरी खजी वई आहे कुझु रीलनि जा दॿा खजी विया आहिनि इन करे मां ग़रीब माण्हू एशे पीर सां खे चवां थो मूं ग़रीब जी मदद कई वञे कंहिं तरीक़े सां कॾहिं उन्होंने मां ग़रीब SP साहब खे चवां थो त मूं ग़रीब जी मदद कई वञे मां ग़रीब मिसकिन आहियां त मां पंहिंजे ग्राहकनि खे मुंहुं ॾेई सघां मुंहिंजे दुकान में बाक़ाइदे ॿुहारो ॾेई आहिनि मां ग़रीब मिसकिन आहियां वरी ॿिए शइ जो पीर सां चवां थो त मूं ग़रीब जी मदद कई वञे शहर जो अमन तबाह थी चुको आहे हर दुकानदार खे जेको अक्सर करे चोराकारी शुरू थी चुकी आहे ऐं आस पास में चोरियूं शुरू थी वञनि जीअं त अॼु असांजे भाउ दर्दी ज़ाहिद जी तमामु घणो नुक़सान थियो आहे चोरी थी विया आहे कपिड़ा सिबिल खड़ी विया लोधरा में DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा का विजिट किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अयूब ने DPO मोहम्मद काशिफ असलम का इस्तकबाल किया और जेल पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अयूब के हमरा सजील के मुख्तलिफ सेक्शंस का विजिट किया। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने किचन, असीरान जेल, अस्पताल और डिस्पेंसरी का जायजा लिया। बैरून जेल वार्ड मेस, वार्ड लाइन्स, इंतजार गाह और मुलाकात शेड का भी मुआयना किया। DPO ने जेल के किचन और अशिया खुर्दोनोश का मुआयना भी किया। कैदियों को दिए जाने वाले खाने के मयार को चेक किया। जेल की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए सुप्रिंटेंडेंट जेल के साथ तबादला ख्याल किया गया। महकमा एंटी करप्शन के ज़ेर-ए-तमाम DG खान आर्ट्स कौंसिल में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी मनाया गया जिसमें कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा, डायरेक्टर एंटी करप्शन सैयद अहमद हबीब और दीगर अफसरान, वकला और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। करप्शन के खिलाफ इताअत के मौजू पर थिएटर, ड्रामा और टैबलोस भी पेश किए गए। कमिश्नर लियाकत अली खान डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने कहा है कि ओहदे और इख्तियारात अमानत हैं और अमानत में खियानत बदउनवानी है। करप्शन मुल्क की तामीर और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दफातर में करप्शन के खिलाफ तहरीर अवेज़ा करने और भरपूर आगाही से बेहतरी की उम्मीद पैदा की जा सकती है। सरकारी दफातर में करप्शन की तमाम सूरतों को मिलकर ख़त्म करेंगे। जायज़ काम और ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से अदा न करना भी करप्शन है। करप्शन के नासुर को जड़ से ख़त्म करना होगा। आगाही सेमिनार में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राज महबूब हुसैन ने अंजाम दिए। तकरीब में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, असातिज़ा, तलबा व तलबात और दीगर भी मौजूद थे। रुझान में फलाही तंजीम ह्यूमन डेवलपमेंट ने रुझान में सैलाब मुतासरीन मुस्तहकीन मर्दो ख़वातीन इमदादी चेक्स और खुश्क राशन, खुश्क मेवाजात और मौसम के मुताबिक अशिया तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर रुझान डॉक्टर इमरान रफ़ीक थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया जिसमें तहसील रुझान की इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, मीडिया नुमाइंदगान, अवामी समाजी मजहबी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ अफराद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सैलाब मुतासरीन में 50 और 30 हज़ार के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए और साथ ही खुश्क राशन, खुश्क मेवाजात, पार्चात तो दीगर इमदादी सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैलाब की वजह से कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गन्ना और दीगर फसलें भी मुतासर हुई हैं। जहां फर्टिलाइज़र में मिलावट है, इसकी शिकायतें आ रही हैं। अगर खाद और अद्वियात में मिलावट होगी तो काश्त कैसे होगी। 5000 फ़ी एकड़ सिर्फ बीज की मद में दे रहे हैं। उनका कहना था कि मसाइल को हल करने की कोशिश की है ताकि लोग अपने घरों को जाएं। बरसात का पानी और ड्रेनेज का मसला था जिसकी वजह से पानी अब तक खड़ा है। सिंध हुकूमत ने लोगों की जो मदद की इसमें मसाइल हल ज़रूर हुए। 2 मिलियन के करीब टेंट दिए गए, 3.5 मिलियन के करीब राशन बैग्स दिए गए। उनका मजीद कहना था कि मुझे इलेक्शन मई के आखिर में और जून के आगाज़ में नज़र आ रहे हैं। इमरान खान जो पहले था अब वो नहीं, जो इसे लाए थे वो लाकर खुद फंस गए हैं। अब वो जहां से आया था दोबारा वहीं क्रिकेट खेलेगा। ठट्टा की साहिली पट्टी पर जोरदार बरसात और समुद्री तूफ़ानी के सबब तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तेजी से काम शुरू। 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 सड़कों का इफ्तिताह। हालिया बरसात और समुद्री तूफ़ानी के सबब साहिली पट्टी में होने वाली तबाही के बाद घोड़ाबाड़ी के MPA हाजी अली हसन जरदारी ने हुकूमत सिंध से 2 मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करवा कर तेज़ी से तरक्याती काम शुरू कर दिए जिसमें तबाह होने वाले सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम और मीठे पानी की सप्लाई का काम तेज़ी से जारी है। खाड़ूचान
कमेटी बंदर और घोड़ाबारी की 5 सड़कें मुकम्मल हो गई। इसके अलावा भगान के करीब अचानक समुद्री तुगयानी से बचने के लिए एक डैम भी बनाने का मंसूबा है, जिसमें सैलाब और बरसात के पानी को ज़ख़ीरा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। दीपालपुर में कैंटाब पब्लिशर्स के ज़ेर-ए-तमाम एजुकेशनिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर नईम खालिद ने बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत की और तकरीब में आने वाले प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल साहिबान से खिताब किया। दीपालपुर में कैंटाब पब्लिशर्स के ज़ेर-ए-तमाम एजुकेशनिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर नईम खालिद ने बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत की। कन्वेंशन के शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर नईम खालिद का कहना था कि स्कूल में बच्चों को रट्टा सिस्टम से निकाल कर बच्चों को ऐसे जदीद उलूम की जानिब से लाने की ज़रूरत है जिससे बच्चा अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए तरक्की कर सके। उन्होंने जदीद साइंसी उलूम हासिल करने के हवाले से भी प्रिंसिपल साहिबान को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि तमाम स्कूल प्रिंसिपल अपने स्कूलों में बच्चों को जदीद साइंसी उलूम की तालीमात से आरास्ता करें ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो सके। इस मौके पर तहसील भर के प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल समेत दीगर आम शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। सकरन बेहतरी कमेटी की जानिब से समाजी रहनुमा रज़ा मोहम्मद चांडियों की सरबराही में लोक फनकार मांझी फ़कीर ने अमन के हवाले से सूफियाना कलाम गा कर अमन रैली निकाली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी बिल्कुल, सकरन बेहतरी कमेटी की जानिब से समाजी रहनुमा रज़ा मोहम्मद चांडियों की सरबराही में लोक फनकार मांझी फ़कीर ने अमन के हवाले से सूफियाना कलाम गाकर अमन रैली निकाली गई। रैली में अदीब, शायर, सियासी व समाजी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सकरन के शहरियों ने अमन रैली को सकरन काजी सरफराज मेमून चौक पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल करते हुए रैली के रहनुमाओं को फूलों के हार पहनाए। उस मौके पर सकरन बेहतरी कमेटी के चेयरमैन रज़ा मोहम्मद चांडियों ने कहा कि हम सिंध धरती को मोहब्बत और इंसानियत का घर समझते हैं और सिंध धरती को तोड़ने वाले कभी भी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। अदीब व दानिश मोहम्मद सिद्दीक मंगियों ने कहा कि सिंध की तहजीब दुनिया की तहजीबों की माँ है, जबकि सिंध हमेशा अमन का गहवारा रहा है। उस मौके पर अदीब मानक मल्ला, DSP सकरन अजहर समो, अली शेर उन्नड़, खैर मोहम्मद चना, शमशाद मल्ला, एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी सकरन अब्दुल रसूल खोसो समेत दीगर लोगों ने खिताब किया। जी रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर कमर ज़बान कायरा, साबिक स्पीकर अय्याज सादिक, मियाँ खुर्रम रसूल, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, MNA तायरा औरंगज़ेब की बड़ी बहन सेनेटर नजमा हमीद मरहुमा की रिहाइशगाह पर ताज़ीती दुआ की गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मरहुमा नजमा हमीद एक अच्छे अखलाक रखने वाले सियासतदान थी। उनके जाने से मुस्लिम लीग एक अच्छी खातून सियासतदान से महरूम हो गई। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा है कि आज हम नजमा हमीद की मौत ने हम सबको सोगवार कर दिया है। वो मियां नवाज शरीफ के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ रहीं। अमरीत के दौर में वो हमारी बहन बेगम कुलसूम नवाज के साथ खड़ी रहीं और मुस्लिम लीग का परचम उठाए रखा। दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए।